हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। कर रहे हैं। हम सबको याद करते हैं, हम इसलिए सबको याद करते हैं। सुन लीजिए, आप किसी को नहीं याद करते हैं। ब्राह्मणों को पूछना आपकी मजबूरी है भाई साहब। आपके शासनकाल में कब ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान दिया गया है? बातों को गोल गोल घुमाने से झूठी बातें सच नहीं हो जाती हैं भाई साहब। सिर्फ एक चेहरा धनेश्वर मिश्रा रहे हैं। किस ब्राह्मण को सपा में सम्मान है? आप बता दीजिए। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि सपा में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है और उनको कैसे बनाया। अरे माता प्रसाद जी पांडे के बारे में आपकी क्या राय है मानवर? माता प्रसाद जी पांडे जब सपा का शासन था और सपा का बहुमत था विधानसभा में, उस वक्त के ऊपर सपा ने माननीय मुलायम सिंह जी ने माता प्रसाद जी को विधानसभा का सभापति बनाया था। आप जवाब लो इसका ना पूरा, और मैं दूसरा जवाब पूछ रही हूँ। फर्रुखाबाद स्थानीय सीट वो बताइए आप, जो मैं पूछ रही हूँ। जो आज का मुद्दा है कि यहाँ से ब्राह्मण किसके पक्ष में शंख बजाएंगे। हमारे पास तो चेहरा है, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा भाजपा के पास है। आप कि इसको ठोक दो, इसको जेल भेज दो, इस पे जाति कर दो। और अगर आप राज्य चलाने लायक हैं तो आप आ जाइए, महंगाई को कंट्रोल कर दीजिए। 80% आपके जो है ब्राह्मण अगर दुखी हैं तो गरीब घर के हैं, और उसके बाद दुखी हैं महंगाई से। आप महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रही हो? ये ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं है। सेवा कर रहे हैं, आपने का फ्री बांटा। आप तो जात विशेष से ही भला करते हैं। किस तरीके से चला रही है? वही लाइट आई है। जवाब देने की आपके पास है ही नहीं। जवाब देंगे क्या? एक व्यवस्था है, आपकी एक व्यवस्था है कि आपको पार्टी लाइन के ऊपर व्यवस्था आपकी है भाई साहब। मैं समझ रही हूँ आपकी मजबूरी को। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। मुझे पता है जाति विशेष जो है उसी का प्रभुत्व है सभा में, और आगे तक रहेगा। ये जो मुखौटा लगाया है ब्राह्मणों के नए हित चिंतक बनने का, वो हताओं को पता है कितने हित चिंतक है। अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आपके भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़ा अपने सम्मानित जो नेता है हरद्वार दुबे। और नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के ब्राह्मण मतदाताओं का क्या रुझान है, और इसको लेकर के अभी तक क्या क्या स्थितियां बनी हैं। जो बड़े राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो ब्राह्मण वोटों को लेकर के क्या क्या कदम उठा रही हैं, किस तरह की गठबंधन कर रही हैं, किस तरह के नेताओं को शामिल कर रही हैं अपनी पार्टी में। और इससे पहले अभी 2 महीने पहले लगभग बहुजन समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन के ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के नाम पर, इससे पहले चले तो जितिन प्रसाद जी जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने कई जिलों का दौरा किया, उसमें फर्रुखाबाद भी शामिल था। और ब्राह्मण मतदाताओं को, ब्राह्मण नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। उनका संगठन अब भी चल रहा है, और वो जहां छोड़ करके गए थे वहां अब भी है। कांग्रेस के नेता भी उनके उस संगठन के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष हैं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने ब्राह्मण मतों की चिंता छोड़ दी जितिन प्रसाद के भाजपा में जाने के बाद से। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि फर्रुखाबाद में ब्राह्मण किसका शंख बजाएगा। 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ हैं। अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और श्रीमती श्वेता दुबे भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। चर्चा करेंगे इसी बिंदु को लेकर के, और जो अभी तक की असमंजस की स्थिति है। कहा यह जा रहा था कि ब्राह्मण लोग नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, खासतौर से कांड के बाद में इस तरह के विचार किया गया। कई और घटनाएं भी जोड़ करके बताई गई। अभी विनय शंकर तिवारी और कई पूर्व सांसद विधायक अभी शामिल हुए समाजवादी पार्टी में। तो एक नया कुछ पृष्ठभूमि तो बन रही है कहीं ना कहीं,
और जो स्थितियां थी उनको लेकर के कहा जा रहा है। हालांकि बहुत अधिक जोर नहीं है, जिस तरह से दूसरी छोटी जातियों को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वैसा जोर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देर सवेर जो नाराज ब्राह्मण मतदाता है हमारा, वो देर सवेर हमारे साथ आ जाएगा। और इसी उम्मीद पर भाजपा कायम है। और लगता है कि चूंकि एक पारंपरिक वोट है भाजपा का, और इसलिए भाजपा को ये बात लगती भी है। फरुखाबाद की और ज्यादा बात करें तो यहाँ जो सदर विधानसभा सीट है वो ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। यहाँ विधायक भी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हैं, जो टिकट मांगने वाले नेता हैं ब्राह्मण नेता, वो भी सदर से ही लाइन में है, सदर से ही टिकट मांग रहे हैं। और इसलिए ये लगता है कि ये इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी ब्राह्मण मतदाता कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में है। तो हम इसी सारी पृष्ठभूमि को लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिल मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी ने बड़ा प्रचार किया कि ब्राह्मण बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, क्या कुछ खेल बन रहा है? इतना जो पारंपरिक वोट है ब्राह्मणों का भाजपा का, वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ शिफ्ट हो रहा है, कुछ परसेंटेज भी, या सारे प्रयास अभी तक व्यर्थ हैं? शेखर जी, पार्टी ने प्रचार नहीं किया कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज। भारतीय जनता पार्टी के अपने स्वयं के जो कुकृत्य थे और जो कर्म थे और जो अमाल थे, और उसकी वजह से जो ब्राह्मण नाराज हुए, ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जहाँ पे इस विषय की बात है, जब उसके ऊपर आ रहे हैं हम, तो सबसे पहले तो हमें ब्राह्मण के मिजाज को समझना है। देखिए, ब्राह्मण बड़ी स्वाभिमानी कौम है, उसके साथ साथ बड़ा साहसी और वीर भी होता है। ब्राह्मण चिंतन और मनन की प्रक्रिया से भी निरंतर गुजरता रहता है, शरणागत पालक भी होता है। ब्राह्मण का एक बिल्कुल अपना अलग मिजाज होता है कि जिसको कि हम गौर करके अगर चलें, और विवेकवान व्यक्तित्व होता है, तो आसान नहीं होता। ब्राह्मण को जो है वो कहीं पे बेवकूफ बना पाना और लंबे अरसे तक बेवकूफ बना लेना संभव नहीं हो सकता। वो तो स्वयं जो है विवेकशील प्राणी है और उसके बाद में है। हाँ, ये जरूर है कि जहां तक शंख बजाने की बात है आपके विषय में, सबसे पहले यही आ गया, मैं वहीं से शुरू हो रहा हूँ कि ब्राह्मण जो है वो शंख जो बजाएगा तो किसके लिए बजाएगा। देखिए, ब्राह्मण ने तो हमेशा हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर देश में जहां भी अपने जो है हुआ है, ब्राह्मण ने हमेशा अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जुल्म जाति के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ हमेशा ब्राह्मण ने जो है वो शंख बजाया है। और यही स्थिति आज पैदा हो रही है। आज भी अगर वो जो है वो अपने विरोध कर रहा है, अपना सब कुछ दांव लगा करके वो विरोध करने की बात करता है, मैं कहता हूँ ये स्थिति बनी क्यों? यहाँ पे ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण जो है वो नाराज है, इसका मतलब इसके पीछे ये भी छुपा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ था एक वक्त, तो आज क्यों नाराज है? आप जो चाहेंगे वो करते रहेंगे, आप जैसा चाहेंगे बयान देते रहेंगे। ब्राह्मण को आप जो जिस तरीके से चाहेंगे, ब्राह्मण गुलाम है क्या आपका? ब्राह्मण बंधुआ मजदूर नहीं है। ब्राह्मण का अपना एक स्वाभिमान है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ब्राह्मणों की हत्याएं करवाते रहेंगे। रायबरेली के ऊंचाहार से लेकर के शामली तक अगर मैं कहीं उसमें जाऊंगा तो 700 जो है अपने 70 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। और कहीं पे आप अपना जो है अपना डिफेंस भी लेते हैं। आप कह देते हैं कि आप फर्जी इनकाउंटर करवाएंगे, आप हत्याएं करवाएंगे, और आप कहेंगे कि साहब फर्जी इनकाउंटर होता है, फला बदमाश था। मैं बिल्कुल स्पष्ट होकर के कह रहा हूँ, विकास दुबे के बारे में जिस तरीके से जो कांड हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और सवालिया निशान लगे। आपने एक बहाना बना लिया कि विकास दुबे जो है वो अपने अपराधी था। चलिए ठीक है, आपके तथाकथित बयान पे हम जो है वो अभी नहीं बहस कर रहे, उसके ऊपर तो हम दिन भर बहस कर सकते हैं। खुशी दुबे का जो है वो अपने क्या दोष था, मैं आज ये सवाल उठा रहा हूँ। ब्राह्मण क्यों ना नाराज हो आपसे? 3 दिन की सुहागिन, वो जो बहू आई थी जिसने कि अपने कदम रखे थे पहली दफे आंगन में आकर के, उसको जो है पहले तो आपने कर दिया विधवा, और उसके बाद में उसको जेल में सड़ा दिया। आज तक जमानत नहीं होने दे रहे हैं। ब्राह्मण को आप क्या मानते हैं? जब जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा,
ब्राह्मण जो है वो अपने उसका विरोध एक करेगा। मिनट में समाप्त करिए मिश्रा जी। मैं 1 मिनट में ही समाप्त करने जा रहा हूँ। अब तो ये कि ब्राह्मण का मोह भंग हो गया है। उसके बाद केवल 3 पार्टियां बचती हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस। भाजपा से नाराज हो चुका है और बसपा का जो है वो अपमान बर्दाश्त कर चुका है। तिलक तराजू और तलवार जो है वो ब्राह्मण ने झेला था। 2009 के बाद में SC ST एक्ट जो है फर्जी जो मुकदमे मायावती जी ने लगवाए थे वो ब्राह्मण ने झेले थे, और उसके बाद में जो और स्थितियां हुई हैं वो सब ब्राह्मण ने झेली। वो बसपा को तो एक किनारे छोड़ चुका है, एक दफे का टेस्टेड है। दूसरी बात, केवल एक छोटी सी संक्षिप्त बात, कांग्रेस को वो इस जो है अपने काबिल नहीं पा रहा है अभी कि कहीं से कांग्रेस अन्याय और अत्याचार के विरोध में पहली लाइन पे खड़ी हो सकेगी। उसको इस वक्त के ऊपर चाहिए दमदार पार्टी, और उसमें जो है उस सपा इस वक्त पे सामने है। अंतिम बात आपसे कह दे रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और आज ये धर्म और अधर्म का युद्ध है जिसको कि लेकर के हम चले हैं, और अखिलेश जी के साथ भी 5 पांडव हैं कि जो बाकायदा कौरव सेना से लड़ने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व में हैं, जिसमें आपके माता प्रसाद जी पांडे, आप देखिए क्या व्यक्तित्व रहा है, विधानसभा के सभापति रहे हैं। मनोज पांडे जी रायबरेली ऊंचा हार से मोदी की लहर को खुलेआम चुनौती दे करके जो एक नौजवान शख्स जीता, उसका नाम है मनोज पांडे, जो कैबिनेट मंत्री रहा। तेज नारायण जी पांडे और अभिषेक मिश्रा जी, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा और सनातन पांडे, इन 5 पांडवों के साथ में अखिलेश जी की सेना बाकायदा युद्ध के मैदान में प्रतीक्षारत है। बहुत हो चुका है, बड़ी हत्याएं करवाई हैं, बड़ा पुलिस का इस्तेमाल करा है, बड़ा दमन चक्र तुम्हारा चला है। और एक ही बात कह देता हूँ, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ इनके वक्तव्य का कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। इसलिए जो है बहुत हो चुका है। ब्राह्मण तो अब इस वक्त के ऊपर पूरी प्रजा को साथ दे करके जनता के साथ खड़ा है, अपनी जान कुर्बान करने की नियत तक पे खड़ा हुआ है ब्राह्मण। जी सोचिए। भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज ही नहीं है भाजपा से। और अगर भाई साहब ने जैसा कहा कि विकास दुबे को देखा पूरी दुनिया ने और ये किया, मतलब भाई साहब की निगाह में विकास दुबे एक बहुत ही सच्चे नागरिक थे, खुशी की। और जो तिवारी जिसको उन्होंने मारा था वो ब्राह्मण नहीं था, खुशी दुबे ब्राह्मण है। विकास की बात नहीं की मैंने, खुशी दुबे की बात की। जी मैं भी यही पूछ रही हूँ, खुशी दुबे ब्राह्मण है, लेकिन जिन तिवारी जी को गोली मारी गई और जो वो थे वो ब्राह्मण नहीं थे। खुशी दुबे भाई साहब मुद्दे अलग अलग हैं, भाई साहब मुद्दे अलग अलग हैं, उनको राजनीतिकरण करना छोड़ दीजिए आप तो। अब की मैं गिनाऊंगा। और रही बात ब्राह्मणों के 5 गुणों की, तो मैं आपको बताऊं, साहस, ज्ञान, संयम, विनम्रता एवं संस्कार, ये है हमारे ब्राह्मणों के गुण। और हम लोग ब्राह्मण वर्ग हमेशा से राष्ट्र हित और देश हित के बारे में ही सोचता रहा है। और मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्राचीन काल से बात कर रही हूँ। चाणक्य ने भी मगध वंश का विनाश किया था तो खुद राजा नहीं बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ब्राह्मण हमेशा से किंग मेकर रहा है भाई साहब, और भाजपा के साथ ही है, क्योंकि भाजपा राष्ट्र हित और देश हित और समाज हित के बारे में सोच रही है। आप लोग इसलिए परेशान है, मतलब आपसे मेरा मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी से है, कि आपके शासन काल में जिनको प्रश्रय मिलता था, जो माफिया और वो थे उनको प्रश्रय मिलता था, उनका दमन हुआ है। तो आप उसको ब्राह्मणों का खोटा मत बताइए भाई साहब। सपा ने भी बहुत शासन किया है और ब्राह्मणों का कितना उत्थान हुआ है वो हम लोग जानते हैं। वो हम और आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भाई साहब, क्या अलग से बताना पड़ेगा। और रही बात यहाँ की, फर्रुखाबाद में ब्राह्मण राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रगतिशील रहा है। स्थानीय सीट पे भी ब्राह्मणों की भूमिका निर्णायक रही है। जैसा कि इस देश में भारतवर्ष का जो इतिहास है, ब्राह्मण हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है और फर्रुखाबाद से भी यही होता है। जैसा कि अभी शेखर भाई साहब ने भी बताया कि सदर सीट से आप समझ लीजिए 35% ब्राह्मण है, और अन्य विधानसभाओं में भी 10 से 25% ब्राह्मण है। मतलब यहाँ की जो भी 4 सीटें हैं वो जीतेंगी ब्राह्मणों के सहयोग से ही। और ये गलतफहमी, कृपया ये दुष्प्रचार ना फैलाएं कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। ब्राह्मण हमेशा जो दुष्टों का दमन करेगा। हम तो उस उससे हैं जो रावण जैसे ब्राह्मण का दमन करने वाले क्षत्रिय शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूजन करते हैं।
हम जाति कहाँ देखते हैं, हम तो चरित्र देखते हैं और कार्य देखते हैं भाई साहब। अब राजनीतिक चश्मा उतारिए, थोड़ा देश हित प्रदेश हित के बारे में भी सोच ले, विचार कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और फर्रुखाबाद ने तो हमेशा से बहुत से ब्राह्मण नेता दिए हैं, उसमें ज्यादातर तो हमारे बीजेपी के ही हैं। गिरीश चंद्र तिवारी जी हैं, श्री ब्रह्मदत्त अवस्थी जी हैं, हमारे चाचा जी श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी हैं, चाची जी प्रभा द्विवेदी हैं, और हमारे मेजर साहब हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी जी हैं, प्रभात अवस्थी जी हैं। और इसी श्रृंखला में आगे भी हमारा विधायक जो मेजर साहब को अगर टिकट मिलती है या मतलब जो भी होगा, ब्राह्मण वोट हमेशा से भाजपा के ही साथ था, है और रहेगा। लेकिन इसी और कांग्रेस से भी हमने विमल तिवारी जी को यहाँ के ब्राह्मणों ने वोट दिया है। और लेकिन भाई साहब ये बताने की कृपा करें आप कि सपा ने कब किस ब्राह्मण को टिकट दिया? चलिए बताइए। फर्रुखाबाद से। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप श्वेता जी। और आपकी जो है वो जो डिबेट में भागीदारी होती है वो बड़ा अलग होती है, बड़ा अच्छी होती है, बधाई स्वीकार करें। एक एक सवाल का जो है जवाब हुआ जा रहा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के अत्याचार का हम जो है वो दुष्प्रचार न करें, बहुत स्पष्ट स्थित है। आपने एक जो है वो अपने वहाँ से शुरुआत का शब्द लिया है और ये पूरे हिंदुस्तान में आप लेते हो, विकास दुबे की बात को। मुझे बताएंगे आप कि रायबरेली ऊंचा हार के आपका गांव में 5 लोगों को, नौजवानों को जिंदा कैसे जला दिया गया इस शासन के दौरान? यहाँ पर चलिए, अरे फर्रुखाबाद भी आ रहा हूँ। फर्रुखाबाद का एक बहुत चर्चित कांड है, सुनिए, फर्रुखाबाद के एक बहुत चर्चित कांड में भी भाजपा विधायक का नाम एक का आ रहा है। छोड़िए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, फर्रुखाबाद में आ जाऊंगा। फर्रुखाबाद आ जाऊंगा तो उसके बाद में आपके जो है स्पष्ट रूप से जो है वो बहुत से लोग बेनकाब हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम लूं। उसके लिए मजबूर मत करिए। इस वक्त की मांग होती है जब आदमी जो थोड़ा सा संतुलित रहता है। मैं एक बात कहूंगा, फर्रुखाबाद का मिजाज क्या उत्तर प्रदेश के मिजाज से अलग होगा? क्या प्रदेश में घटित घटनाओं का कोई प्रभाव फर्रुखाबाद के ग्रामीण, एक मिनट, फर्रुखाबाद के ऊपर जो है क्या प्रदेश की जो है घटनाओं का नहीं, प्रदेश की घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और प्रदेश में शासन किसका है? आपका शासन जो है केवल फर्रुखाबाद में चल रहा है ना, आपका शासन प्रदेश में चल रहा है। सुनिए, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की भी बात होगी, क्यों नहीं होगी? फर्रुखाबाद इकाई है प्रदेश का, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का अंग नहीं है श्वेता जी? क्या फर्रुखाबाद हिंदुस्तान की इकाई नहीं है? आप कहोगे हिंदुस्तान की। अब सुन लीजिए, अब मुझे बताइए आप, झांसी में पंडित जगदीश का क्या हुआ? पूरा परिवार मार डाला गया। अरे आपके सामने में क्या हुआ? आप उत्तर प्रदेश में जुल्म ढाते रहे और फर्रुखाबाद के कछुए के खोल में अपनी गर्दन को डाल ले, ये नहीं होगा। 3 बार आपके काले कारनामे पूरे उत्तर प्रदेश के भी सामने आएंगे। फर्रुखाबाद से किस ब्राह्मण नेता को कोई भी सम्मान दिया, कोई भी ऊंचा पद दिया? आप बताइए, सपा से आप की बात कर रही। सुनिए, आपकी पार्टी में एक जो है कद्दावर नेता एक वक्त में थे, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी। ये मैं आज कह रहा हूँ आपसे कि हाँ थे, और स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का जो है बिल्कुल अलग व्यक्तित्व था। उनकी हत्या, अरे रुकिए, बोलने दीजिए। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या में उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्षस्थ नेतृत्व का नाम आया था कि नहीं आया? वरना मैं आपकी बात, अगर आप मेरे प्रश्न का जवाब दे तो मैं आपकी बात चुपचाप होकर सुन लूंगी। आप बताइए कि फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी मेरी बात सुन लीजिए। सपा में साफ तौर के ऊपर जाति और उनसे हट करके जब बात होती है, नेतृत्व उभर करके सामने आता है। और सुन लीजिए, इसके साथ में ये भी बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि नेतृत्व जब सामने आता है तो कहीं पे जो है वो अपने इस तरीके की फिरका वाराना बात नहीं होती यहाँ पे जो की जा रही है। आपको तो खाली शमशान कब्रिस्तान की बात याद रहती। अच्छा, अब हम जात में एक सवाल पूछे ले रहे हैं। क्षमता है जिनका सरनेम वही लोग आप जब से सुनो, है आपकी पार्टी में और बसपा में भी। बहन जी भी आगे बैठती है, पीछे सतीश चंद्र मिश्रा बिठाए जाते हैं। और आप सपा का तो पूछिए ही मत, बताने लायक स्थिति ही नहीं है, आप जानते होंगे। आपको तो यहाँ समझता ग्रुप में बैठे, इसलिए तो बोलना आवश्यक है। नहीं, डिबेट में आपके सामने अनिल मिश्रा नहीं बैठे हैं,
कोई और बैठे हैं, ठाकुर योगी सिंह जी बैठे हैं, जोगी सिंह जी बैठे हुए मैं हैं। सही नहीं हूँ, आप बेहतर समझ रहे होंगे इस बात को, मैं तो ये बात कही रही हूँ। देखिएगा आने वाले वक्त में आप खाली फर्रुखाबाद के खोल में ब्राह्मणों को बेवकूफ नहीं बना पा रही हो। सीधी सीधी बात है। बना रहे हैं भाई साहब, ये आप लोगों का दुष्प्रचार है। हम बेवकूफ किसी को नहीं। और आप ही ने कहा कि ब्राह्मण सबसे होशियार कौम है, उसको बेवकूफ बनाया भी नहीं जा सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ श्वेता जी, सुनिए, ब्राह्मण जो है सनातन धर्म की एक सुन लीजिए, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम संताप नाशन। हम जो है वो अपने बाकायदा सनातन धर्म के उपासक हैं। आपकी तरह से हम जो है वो इन्ना जिन्ना पिन्ना टिन्ना ये सब बातें नहीं करते कि इसको ठोक दो, इसको जेल भेज दो, इस पे जाति कर दो। और अगर आप राज्य चलाने लायक हैं तो आप आ जाइए, महंगाई को कंट्रोल कर दीजिए। 80% आपके जो है ब्राह्मण अगर दुखी हैं तो गरीब घर के हैं, और उसके बाद दुखी हैं महंगाई से। आप महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रही हो? ये ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं है। सेवा कर रहे हैं, आपने का फ्री बांटा, आप तो जात विशेष का ही भला करते हैं। बजट किस तरीके से चला रही है? वही लाइट आई है, जवाब देने की आपके पास है ही नहीं, जवाब आप देंगे क्या? एक व्यवस्था है, आपकी एक व्यवस्था है कि आपको पार्टी लाइन के ऊपर आपकी है भाई साहब, मैं समझ रही हूँ आपकी मजबूरी को। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। मुझे पता है जाति विशेष जो है उसी का प्रभुत्व है सभा में, और आगे तक रहेगा। ये जो मुखौटा लगाया है ब्राह्मणों के नए हित चिंतक बनने का, वो हम लोगों को पता है कितने हित चिंतक है। अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपके भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़ा अपने सम्मानित जो है नेता है हरद्वार दुबे, और उन्होंने खुलेआम एक बयान दिया, कहने लगे ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ। तो ब्राह्मण को ससुरा कहने वाले नेता और उसकी पार्टी, और आप पूछ रही हैं कि ब्राह्मण नाराज नहीं होगा। तो ब्राह्मण क्या मतलब बिल्कुल रेंगता हुआ कीड़ा है कि जहाँ चाहोगे उसको दबा दोगे, अंगूठे की नोक से मसल करके रख दोगे, उसको नाराजगी का भी हक नहीं होगा? बोलिए, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हरद्वार दुबे ने ये साफ तौर के ऊपर बयान दिया कि नहीं दिया? मीडिया में छाया रहा ब्राह्मण ससुरा ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ। भाई वाह, क्या बात है, क्या स्थिति ब्राह्मण की हो गई है। ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ? बंधुआ मजदूर हो गया भारतीय जनता पार्टी का, क्या गुलाम हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और जुमलेबाजी में आप उसको जो है बहलाए रहोगे। जुमलेबाजी आप कर रहे हैं। मैं आपसे इतनी देर से एक प्रश्न पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर के वेद और मैंने सब सुन लिया। मैं आपको बता रही हूँ, ब्राह्मण राष्ट्र देश तथा धर्म की बात करने वाले के साथ जाएगा, और ये जो उनको भटकाने की कोशिश करेंगे छद्मराज का मुखौटा लगा के, उसके साथ वो नहीं जाएगा। और आपकी पार्टी में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है? आप तो ब्राह्मण ससुरा कह रहे हैं, पंडिता कहा जाता है, आपको पता है या नहीं पता है? यहाँ की स्थानीय, मैं आपको सिर्फ यहाँ की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुद्दा यही है आज का। फर्रुखाबाद का ब्राह्मण किसके पक्ष में संघ बुझाएगा? आप लोगों को पंडिता कहा जाता है, हमको आपको। अरे आपने तो ऐसा जो है एक कवच सा दिखा दिया है शिखंडी का कि हम फर्रुखाबाद से बाहर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। आप लोग हमेशा मुद्दों से भटकते हैं और दूसरी बातें करते हैं, जनता को हमेशा से बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं जनता नहीं हूँ, मैं भी ब्राह्मण वर्ग से ही, प्रभुत्व वर्ग से ही आती हूँ भाई साहब। फर्रुखाबाद में सुनिए कितने कोने हैं भारतीय जनता पार्टी से। भाई साहब ये सब भाई साहब ने मुद्दा नहीं रखा है। ये सब आप फर्रुखाबाद की बात तो यहाँ मत करो, जी जी बताइए बताइए। फर्रुखाबाद की मत करो। श्वेता जी विषय के ऊपर आइए, विषय की बात करिए। तो वही विषय बुला रही हूँ। फर्रुखाबाद की चारों सीटों पर क्या स्थिति रहेगी, यही सवाल है आज के दिन। जी जी जी। सीटों के ऊपर मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि चारों सीटों के ऊपर सपा का परचम लहराएगा और सपा का विधायक होगा। भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक पता नहीं लगेगा। अब तो लड़ाई आप जनता की कौन सा होगा वो जानना चाहते हैं हम। यहाँ के स्थानीय नागरिक होने के कारण एक बार पार्टी का लेबल हटा भी दीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि सपा से यहाँ पर ब्राह्मण चेहरा कौन सा होगा। आप सपा से ब्राह्मण चेहरे की बात कर रही हैं। यहाँ पे सपा का हर व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण को मतलब जो प्रतिनिधित्व कर रहा है और ब्राह्मण का संरक्षक है। ब्राह्मण जो है पूरे लेके चलता है। सपा का चेहरा बातें मत करिए। इससे पहले आपका शासन था, हमारे यहाँ ये नहीं होता है।
कि होने वाला कथित मुख्यमंत्री जो है, अरे हमारे यहाँ ये नहीं होता कि होने वाले कथित मुख्यमंत्री को पार्टी के ही नेता जो है वो अपने लुढ़का दें। ये हमारे यहाँ नहीं होता मान्यवर। और आपके सामने बाल आ जाएंगे, अखाड़े में आइए और ताल ठोक करके आइए और बाकी परिवार से बाहर निकल जाइए, एक परिवार के आंगन से थोड़ा बाहर निकलिए, देश बहुत बड़ा है भाई साहब। सुनिए, अभी तो स्पष्ट रूप से डिबेट से लेकर के फर्रुखाबाद के गली कूचे में अनिल मिश्रा इस वक्त के ऊपर सपा के जो है ब्राह्मण चेहरे हैं, पहले आकर के हम ही से बात कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा किसको टिकट होगी। हमारे यहाँ संवैधानिक तौर के ऊपर, हमारे यहाँ संवैधानिक तौर पे टिकटें होती है, संवैधानिक तौर पे टिकटें होती है। पार्टी जिसको टिकट देगी आज तय नहीं है, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। मुद्दे से उलझाइए मत, जुमलेबाजी मत करिए। और सुनिए, अब एक उदाहरण दिए दे रहा हूँ शेखर जी जुमलेबाजी का। आपसे एक सवाल कर रहा हूँ श्वेता जी, पूछिए। अयोध्या में दीपावली के अवसर पे 3 लाख दिए जलाए गए, बताइए जलाए गए? नहीं जलाए गए? नहीं जलाए गए। ठीक है, 1 साल में 3 लाख, 5 साल में कितने दिए बताइए? 15 लाख दिए। जोर से कहिए, नहीं सुन पाए हम इसको। 15 लाख अभी भाई साहब जवाब देंगे, फिर आपको बहुत तेज सुनाई पड़ेगा। 15 लाख दिए। अरे तो इतनी देर से कह रहे हैं कि 15 लाख दिए। ये सपा और कांग्रेस वाले बेकार कहते हैं कि हमने 15 लाख, हमारा इसी में बस हम सफल हो गए। मोदी है तो मुमकिन है भाई साहब, और नहीं दिए। यही जुमलेबाजी है, ऐसे ही मोदी है तो मुमकिन है। सीख गए हैं, बस यही हमारी सफलता है भाई साहब। सुनिए, जैसे मैंने आपसे हाँ करवा ली कि अयोध्या में 3 लाख दिए जले, और फिर उसके बाद 5 साल में आपने कहा 15 लाख दिए। मैंने कहा दिए 15 लाख, आपने कहा हाँ दिए। यही जुमलेबाजी है भाइयों और बहनों, देख लो। भाइयों और बहनों कहना बहुत बुरी बात है भाई साहब, लेकिन जिन्ना जी कहना, जिन्ना को सम्मान देना तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो देश और सीमा से भी परे हो गए हैं, हम तो सर्वशक्तिमान हो गए हैं, हम अपने बाप को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, हम जिन्ना को इज्जत दे रहे हैं। कहाँ पार्टी आपकी भटक रही है भाई साहब। और चाचा जी कहाँ है? चाचा जी को तो पूछ ही नहीं रहे हैं। जिन्ना जी के पीछे परेशान है, और जाने किसके पीछे परेशान है। जिनको जिन्ना और प्रधानमंत्री के बताइए जरा। सुनिए, जवाब सुनिए। आप जिनको जिन्ना और अब्बा जान की बात कर रही हैं, उन्हीं अब्बा जान के लिए मिठाई लेके कौन गया था नवाज शरीफ के दरवाजे? बिना किसी प्रोटोकॉल के किस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हाजिरी बजाई थी और जाकर के उनकी माँ के पैर छुए थे? और क्यों पैर छुए थे? और क्यों बिरयानी खाई गई थी? जवाब दीजिए। हमने तो ये हनुमान जी भी गए थे, पहले समझाने भेजा था, फिर बाद में जाके उसके 10 मस्तक काट दिए थे। ये उसी का वो था, स्ट्राइक भी हम ही ने की है। आप कुछ कर पाए? आप तो जिन्ना जी करते रहे। स्ट्राइक करिए हमने। भाषा से हटके भी पढ़ लो इतिहास को। छोड़िए ये सब बात, आइए आज के विषय पे। ये रावत जी और इतने सैनिक मारे गए हैं, आपके माननीय अखिलेश जी ने उनके विषय में एक शब्द भी प्रयोग किया। बहुत बन रहे हैं। मेरे सवाल करने के बाद जवाब सुन लीजिए। पुलवामा की जो है अपने जवाब बात करे हैं आप। आइए भाई साहब, कहाँ पुलवामा में फंसे हुए हैं? पुलवामा के शहीदों की आत्माएं जाएंगी और आप कहेंगे कि हम करेंगे नहीं। और तीसरे दिन आप जो करेंगे उसको बोलेंगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। अरे इसका जवाब दीजिए कि आपके घर के अंदर इतना दूर तक कैसे कोई घुस करके आ गया RDX लेकर के? पूरे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। शहीदों की जो है अपने आत्माएं आज भी सवाल पूछ रही हैं, हमारा क्या दोष था? आपने केवल जुमलेबाजी करेंगे, आप केवल नाटक करेंगे, आप कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर ली। जो हमारा 3 दिन के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक करते हो। हमको सैनिक जो है और सैनिक को सुनिए, जांच में आज तक क्या किया आपने? कितने पकड़े गए? कौन था वो कि जिसने की RDX वहां तक पहुंचाया? कौन था जिसने ये बताया था कि बख्तरबंद गाड़ी ये नहीं है, इसके ऊपर अटैक करना है? ये सब होती है सूचनाएं। जिन्ना जी कह रहे हैं, उन्होंने ही बताया। ऐसे बहुत सारे लोग इस केस में मौजूद हैं। आपने आज तक किसी को गिरफ्तार किया? जिनका ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं, आप हमको कहते हैं कि हम धार्मिक उन्माद बताते हैं, करते तो आप ही करते हैं भाई साहब। ये सब आप करते रहिए, ये सब आप करते रहिए। मतलब हम आप ही बढ़ते हो जाते हैं बदनाम।
आपके शासनकाल में कितने दंगे हुए हैं, बीजेपी के शासनकाल में कितने दंगे हुए हैं, एक दंगा बता दीजिए आप मुझे। आम जनता आपके आने वाले वक्त में आपको जवाब देने को कमर कस के तैयार बैठी हुई है। बहुत हो गया है। अच्छा एक तरफ बताइए से क्या हम क्या शहीद दावा होते है? हैं और आप चलिए ठीक है, वो खत्म करिए। क्या दावा है आपका चारों सीटों को लेकर के फर्रुखाबाद की? ब्राह्मण मतदाता किस तरफ जाएगा? किससे? श्वेता जी से? हमसे? आपसे पूछ रहे हैं एक एक करके। अच्छा हाँ, तो सुन लीजिए। स्पष्ट रूप से ब्राह्मण मतदाता फर्रुखाबाद की चारों सीटों पे ब्राह्मण प्रबुद्ध है और प्रबुद्ध सभा भी कार्यरत है। यहाँ ब्राह्मण मतदाता जो है वो बाकायदा सपा के साथ इसलिए जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को उसके अन्याय का जवाब देने के लिए दूसरी पार्टी सक्षम नहीं है। मायावती इनकी बी टीम है, कांग्रेस जो है इतनी सक्षम नहीं है, इसलिए सपा के साथ जाएगा। सपा के संरक्षण होगा पूरा का पूरा। और ब्राह्मणों के सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए और चारों सीट पे बीजेपी का ही परचम लहराएगा और ब्राह्मण शंखनाद बीजेपी के पक्ष में ही करेगा और ये धर्म युद्ध होगा। हिंदू राष्ट्रवाद जो जागृत हुआ है वो आगे चलता रहेगा भाई साहब। ये लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन ये जो धर्म ध्वजा आप लहरा रहे हैं ये लहराती रहेगी भाई साहब। दावों को कसौटी पर इन दावों को देखा जाएगा आगे आने वाले चुनाव प्रचार में। आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, नई विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई। हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही आपसे निवेदन है।